नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोगों ने अभी अभी अपनी अर्निंग स्टार्ट करी है या फिर वो ऑन कर रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं। खास करके इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करेंगे क्योंकि मेरे पास अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आते हैं, तो इसलिए मैं अपने व्यूअर्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ ही कोशिश करूंगा कि उनको आंसर दे पाऊं। प्लस यहाँ पे मैं एडिशनली बताऊंगा कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उन इन्वेस्टमेंट को किस तरह से आगे जारी रखें और आप लोगों का जो पैसा है वो ग्रो हो सके, आप लोगों के ऊपर बर्डन ना पड़े। ठीक है, अगर किसी तरह की इमरजेंसी आ जाती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और डिसलाइक करना आप लोगों का हक बनता है। नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो उनके लिए भी हो सकती है। इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हम ऐसी ही वीडियोस अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने अपनी अर्निंग अभी अभी स्टार्ट करी है तो एक कंडीशन रखिए जो कि मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि आपकी फैमिली, ठीक है, मे बी आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, एक छोटी सी भी फैमिली हो सकती है, और दूसरी एक बड़ी फैमिली होती है जिसमें आपके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके चाचा भी आ जाते हैं और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। तो इस तरह का एक बड़ा संयुक्त परिवार है आपका और आप केवल और केवल अकेले कमाऊ सदस्य हो। तो दो चीज मैंने बताई कि एक संयुक्त परिवार में आप लोग रह रहे हो, दूसरी कंडीशन मैंने बताई कि आपकी एक छोटी सी फैमिली है। देखिए, छोटी सी फैमिली है आप लोगों के लिए तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं जो कि फैमिली इंश्योरेंस होती है। अगर आपके एक संयुक्त परिवार है तो आप केवल और केवल अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लें। इससे क्या होगा कि अगर आपकी हेल्थ इमरजेंसी आएगी तो यहाँ पे आप लोग बच सकोगे और आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो जारी रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग आ रहे हो और SIP का माध्यम चूज कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, या फिर आप लोगों का सामने जो भी है फिक्स्ड सिक्योरिटीज वाले भी हैं, तो वहां भी आप लोगों का इन्वेस्टमेंट रुकेगा नहीं और वहां से पैसे भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, हेल्थ इमरजेंसी कभी भी पड़ सकती है। तो और केवल और आप ही सदस्य हो कमाने वाले, ठीक है, तो आप एक लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हो जिससे कि आप लोगों के ना होने के बाद कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो आप लोगों की फैमिली सिक्योर रहेगी। तो ये दो चीजें कर लीजिएगा, फिर आप लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ आइएगा जिसमें आप लोगों का पैसा ग्रो होगा और आप लोगों का रिटायरमेंट या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। देखिए, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या करो कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ELSS नहीं है तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लो। सबसे पहला काम आप ये कर लो। अगर आपने अभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया तो मैं कहूंगा कि आप ELSS से शुरू करो और यहां पे ATC का फायदा मिलता है। ATC का फायदा आप लोगों को 1.5 लाख तक की सेविंग पे मदद मिले। मान लीजिए कि अगर आप लोगों की इनकम 6.5 लाख रुपए होती है तो आप लोग 1.5 लाख के टैक्स, 1.5 लाख यानी कि 5 लाख से ऊपर हो गया तो 6.5 लाख और 2.5 लाख से इधर भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों का टैक्स जो है वो काफी ज्यादा बर्डन डाल देगा आपके ऊपर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि ATC का फायदा ले सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप प्राइवेट नौकरी में कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट नौकरी में हो तो वहां पे आपका NPS में और EPF में ATC का आ जाता है, लेकिन जो रेस्ट अमाउंट बचता है उसका भी फायदा आप लोग यहां से उठा सकते हो। और सेकंड में आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा जो लोग अपना ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों की इनकम बढ़ रही है तो जरूर अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाइए। ये नहीं कि आपको लगता है कि भैया मैं तो अब पैसा ही पैसा देख रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। आप अपने एक्सपेंसेस को कम करते जाइए। मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी है ना, मैंने अपने एक्सपेंसेस को कम करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया है और इसका फायदा मुझे अपने इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलता है। और आप लोग भी करके देखो, आप लोगों की अगर इनकम बढ़ती है ना तो आप लोग देखो कि आप लोग और खर्चे कहां से काट सकते हो और उन खर्चों को काट करके भी आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप लोगों की इनकम बढ़ती है तो आप अपना खर्चा कम करो या फिर खर्चा स्टेबल रखो अपना, लेकिन आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट में भी उनको इंक्रीमेंट देखने को दो। ठीक है, यानी कि इंक्रीमेंट करो। जैसे कि SIP कर रहे हो 5,000 की तो 6,000 की कर दो, 8,000 की कर दो। अप्रॉक्स अगर आप लोगों की 10% इनकम बढ़ती है तो कम से कम 5% आप लोगों का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए अगर आप लोग इक्विटी में कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में इसका काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। और इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप लोग जा सकते हो इंडेक्स फंड की तरफ। ठीक है, इंडेक्स फंड या फिर मल्टी कैप, ब्लू चिप फंड की तरफ नहीं कहूंगा, इंडेक्स और मल्टी कैप आप जा सकते हो शुरुआत में। क्योंकि देखो यहां पे आप लोगों का क्या है ना कि
जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं वो कम लगते हैं आप लोगों के, 0.1%, 0.5%। बाकी अगर आप लोग डायरेक्ट इक्विटी वाले में जाते हो तो वहाँ पे आपके एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होते हैं, जिससे कि आप लोगों का फंड का रिटर्न भी कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपका नेगेटिव रिटर्न तो जाएगा तो उनका ही फायदा होने वाला है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट करने से क्या फायदा, जिसमें केवल और केवल हम फंड मैनेजर का इफ और बट दोनों में फायदा कराएं। इससे आप लोगों को अच्छा है कि आप लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो और ईएलएसएस में इन्वेस्ट करो, ये ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड चाहते हो तो इक्विटी में आप लोग स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, बहुत सारे ऑप्शन है, वहाँ भी जा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अगर आप लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में आ रहे हो, आपने अभी जस्ट अर्निंग स्टार्ट करी है, सेव करना चाहते हो पैसा, या फिर आप लोगों की अर्निंग बढ़ी है, तो आप लोगों को किस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए शुरुआत में। बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आप लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई करूंगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दो भैया, क्योंकि आप लोगों का समय मैंने खराब किया है तो डिसलाइक करना बनता है। बाकी दूसरों के साथ शेयर करो। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, इसी तरह से आप लोग मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की वीडियोस भी आप लोगों को मिलती रहेंगी, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद। और आने वाली कुछ वीडियोज हैं उनको भी जाकर के देखिए, जिनसे कि आप लोगों को थोड़ा नॉलेज और बढ़ सके। जय हिंद।